नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 18 अप्रैल 2026 शनिवार के अत्यंत महत्वपूर्ण पंचांग की। यह दिन केवल एक सामान्य तारीख नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से एक ऐसा दिन है जिसमें तिथि, नक्षत्र और योग का विशेष संगम देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा दिन का पूरा शुभ और अशुभ विश्लेषण, हर मुहूर्त का सही समय और छोटे छोटे ज्योतिषीय संकेत जो आपके दिन को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दिव्य पंचांग के विषय में पूरी जानकारी देता हूं मैं अभी आपको। सबसे पहले विक्रम संवत और काल गणना की चर्चा कर लेते हैं। इस दिन की काल गणना इस प्रकार रहने वाली है। विक्रम संवत 2083 है, शक संवत 1948 है और कली संवत 5127 है। चंद्रमास वैशाख है और चंद्र पक्ष शुक्ल पक्ष है। ऋतु अभी वसंत ऋतु चल रही है और सूर्य का आयन उत्तरायण है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, वैशाख मास को धर्म और पुण्य का मास माना जाता है। शुक्ल पक्ष का समय वृद्धि, शुभ कार्य और नई शुरुआत का प्रतीक होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह समय उत्तरायण काल में आता है, जिसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसलिए यह दिन ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मकता से भरपूर माना जाता है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब तिथि का विस्तृत विश्लेषण कर लेते हैं। इस दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी दोपहर 2:10 PM तक। उसके बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसका अर्थ है कि प्रतिपदा तिथि नई शुरुआत का संकेत दे रही है। किसी भी नए कार्य की नींव रखने के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। लेकिन दोपहर 2:10 PM के बाद ऊर्जा में थोड़ा बदलाव आता है, क्योंकि द्वितीय तिथि शुरू हो जा रही है। इसलिए दिन का पहला भाग अधिक शुभ और स्थिर माना जाएगा। चलिए प्यारे दर्शकों, अब वार की चर्चा कर लेते हैं। इस दिन सैटरडे अर्थात शनिवार है। शनिवार का संबंध होता है शनि ग्रह से, कर्म, अनुशासन और परिणाम से। इसका अर्थ यह है कि इस दिन किए गए कार्यों में स्थिरता और परिणाम धीरे धीरे लेकिन मजबूत रूप में मिलते हैं। चलिए प्यारे दर्शकों, अब नक्षत्र के प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं पूरे विस्तार से। इस दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा सुबह 9:42 AM तक। उसके बाद भरनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। अश्विनी नक्षत्र तेज गति, नई शुरुआत, उपचार और ऊर्जा का संकेत देती है। सुबह का समय बहुत सक्रिय और तेज परिणाम देने वाला रहेगा। भरनी नक्षत्र का प्रभाव, भरनी नक्षत्र धैर्य और परिवर्तन की मांग करती है, कर्म का फल देती है और गहराई और स्थिरता देती है। तो दो नक्षत्रों का यह परिवर्तन दिन को डायनेमिक एनर्जी डे बना रहा है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब योग के प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। इस दिन प्रीति योग रहेगा रात के 11:56 PM तक। उसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। प्रीति योग प्रेम, सहयोग और सकारात्मक संबंधों का योग माना जाता है तथा मानसिक संतुलन भी बढ़ाता है। आयुष्मान योग दीर्घायु और स्वास्थ्य का प्रतीक है तथा स्थायी सफलता का भी संकेत देता है। यह बदलाव बताता है कि दिन का अंत बहुत ही शुभ ऊर्जा के साथ होने वाला है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब करण के प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। बव करण दोपहर 2:10 PM तक रहेगा। उसके बाद बालव करण आरंभ हो जाएगा। इसका अर्थ है बव करण सामान्य कार्यों के लिए उपयुक्त है, जबकि बालव करण अधिक स्थिर और शुभ माना जाता है। इसलिए दोपहर के बाद का समय महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बेहतर हो सकता है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:53 AM पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:49 PM पर। चंद्रोदय होगा सुबह 6:03 AM पर और चंद्रास्त होगा रात्रि 8:01 PM पर। विशेष बात, सूर्य और चंद्रमा लगभग
पूरे दिन सक्रिय रहेंगे, जिससे मानसिक ऊर्जा और शारीरिक सक्रियता दोनों बनी रहेगी। चलिए प्यारे दर्शकों, अब राशि स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। आज सूर्य की राशि मेष राशि है, चंद्र राशि भी मेष है, सूर्य का नक्षत्र अश्विनी है। अब इसके प्रभाव की चर्चा कर लेते हैं। आज आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, निर्णय क्षमता आज तेज रहेगी। आज आपके अंदर का नेतृत्व गुण भी सक्रिय रहने वाला है। यह दिन फायर एनर्जी से पूरा भरपूर है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की चर्चा कर लेते हैं, अर्थात शुभ मुहूर्त की। सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दिन के 11:55 AM से दोपहर के 12:47 PM तक। यह सबसे शक्तिशाली मुहूर्त है, किसी भी शुभ कार्य के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है। विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:30 PM से दोपहर 3:22 PM तक। यह मुहूर्त सफलता और विजय का संकेत देता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए यह मुहूर्त उपयुक्त है। गोधरी मुहूर्त शाम के 6:47 PM से शाम के 7:09 PM तक। यह शाम का अत्यंत शांत और आध्यात्मिक समय माना जाता है। पूजा और ध्यान के लिए यह समय श्रेष्ठ है। निशिता मुहूर्त। निशिता मुहूर्त होगा रात्रि 11:58 PM से अगले दिन यानी 19 अप्रैल को रात्रि 12:42 AM तक। यह समय रात्रि साधना और गहन ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 4:24 AM से प्रातःकाल 5:08 AM तक। आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है इसे। पढ़ाई, ध्यान और साधना के लिए यह समय श्रेष्ठ है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब अशुभ मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें आपको सावधानी बरतना अति आवश्यक है। सबसे पहले राहु काल। राहु काल होगा दिन के 9:07 AM से दिन के 10:44 AM तक। इस समय नए कार्य शुरू ना करें, निर्णय टालना बेहतर होगा। गुलिक काल। गुलिक काल होगा सुबह 5:53 AM से सुबह 7:30 AM तक। इस समय दिन की शुरुआत में आपको सावधानी रखना है और यात्रा और निवेश से बचना है। यमगंड दोपहर 1:58 PM से दोपहर 3:35 PM तक। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। गंडमूल सुबह 5:53 AM से दिन के 9:42 AM तक। यह समय मानसिक अस्थिरता का समय है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। दिशाशूल। दिशाशूल आज पूर्व होगी, अर्थात ईस्ट डायरेक्शन में होगी, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा से आज आपको बचना चाहिए। चलिए प्यारे दोस्तों, अब दिन के सारांश की चर्चा कर लेते हैं। तो यह दिन ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है, लेकिन समय के अनुसार परिणाम बदलते हैं। सुबह तेज ऊर्जा और शुरुआत का समय है। दोपहर स्थिरता और निर्णय का समय है। शाम आध्यात्मिक शांति का समय है और रात गहन ऊर्जा और योग का समय है। महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संदेश की चर्चा कर लेते हैं प्यारे दर्शकों। इस दिन का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जो व्यक्ति समय के अनुसार कार्य करता है वही सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि इस दिन नक्षत्र बदल रहे हैं, योग बदल रहे हैं, करण बदल रहे हैं, यानी पूरा का पूरा दिन ट्रांजिशन एनर्जी में है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब अंतिम निष्कर्ष की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, 18 अप्रैल 2026 का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें नई शुरुआत की संभावना भी है और सही समय पर कार्य करने से सफलता भी सुनिश्चित है। अगर आपको यह पंचांग विश्लेषण पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बताए हुए समय का विशेष ध्यानपूर्वक उपयोग करें और अपने दिन की योजना इसी अनुसार बनाएं। आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।